नमस्कार, मैं ब्रिजलाला रोहन आज की इस वीडियो में भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन किए जाने के प्रावधानों और इनसे जुड़े हानिकारक पहलुओं के बारे में विस्तार पूर्वक तथ्यपरक आंकड़ों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देश में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइनिन और एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइनिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वर्ष 2019 में लाल किले के प्राचीर से देश को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने की अपील की थी। उसी की दिशा में यह उठाया गया सकारात्मक कदम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स को बनाने, बेचने, स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध इसलिए लगाया जा रहा है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। आइए अब हम समझते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से तात्पर्य है कि प्लास्टिक की ऐसी चीज़ें जिसका हम सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक देते हैं, वह बेकार हो जाता है, उसे ही सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है। इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो कि पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम है, इस एक्ट के तहत ही सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स को प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई भी इन आइटम्स का अब इस्तेमाल करता है तो उसे इस एक्ट की धारा 15 के तहत जुर्माना या जेल दोनों की सज़ा हो सकती है। धारा 15 के तहत सामान्य परिस्थिति में 5 वर्ष एवं विशेष परिस्थिति में 7 वर्ष तक का कारावास तथा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों शामिल है। जिन 19 चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है वे पहला है प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, दूसरा है गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, तीसरा है प्लास्टिक के झंडे, चौथा है कैंडी स्टिक, पांचवा है थर्मोकोल, छठा है प्लास्टिक की प्लेट, सातवां है प्लास्टिक की कप, आठवां है प्लास्टिक का गिलास, नौवां है कटलरी, 10वां है प्लास्टिक के कांटे, 11वां है प्लास्टिक के चम्मच, 12वां है प्लास्टिक का चाकू, 13वां है प्लास्टिक का स्ट्रा, 14वां है प्लास्टिक ट्रे, 15वां है मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, 16वां है प्लास्टिक का इनविटेशन कार्ड, 17वां है सिगरेट के पैकेट और 18वां है 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, 19वां है स्टिरर। अब आइए जानते हैं कि कितना खतरनाक है प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे प्लास्टिक न तो डिकम्पोज यानी विघटित होते हैं और न ही इन्हें जलाया जा सकता है। इनके टुकड़े पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं जो इंसानों और जानवरों के लिए बेहद ही खतरनाक होते हैं। तरह तरह की बीमारियों के ये जन्मदाता होते हैं। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को ज़मीन के नीचे जाने से रोकता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल यानी भौम जल स्तर में कमी आती है।
प्लास्टिक की अंधाधुंध प्रयोग से जुड़े कुछ भयावह आंकड़े। संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुताबिक दुनिया भर में हर एक मिनट में 10 लाख प्लास्टिक बोतल खरीदी जाती है। जी हाँ, हर एक मिनट में 10 लाख प्लास्टिक बोतल खरीदी जाती है न कितनी आश्चर्यजनक आंकड़े। और दूसरी आंकड़ा कहती है कि दुनिया में 5 लाख करोड़, जी हाँ 5 लाख करोड़ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हर साल होता है दुनिया में। और अगला फैक्ट्स है, प्लास्टिक से बने आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट सिंगल यूज के लिए बने होते हैं। इस कारण धरती पर प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि दुनिया में हर साल 40 करोड़ टन कचरा पैदा होता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ही अब तक समुद्र में करीब 20 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जा चुका है। 2016 तक हर साल 1.4 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समंदरों में जाता था और 2040 तक हर साल 3.7 करोड़ टन कचरा समंदर में जाने का अनुमान है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सर्वे बताता है कि देश में हर दिन 26,000 टन कचरा निकलता है, जिसमें से सिर्फ 60% को ही इकट्ठा किया जाता है। बाकी का 40% नदी नालों में मिल जाता है या यूं ही यत्र तत्र पड़ा रहता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत के मुताबिक ही भारत में हर साल 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक पैदा होता है। इस हिसाब से हर व्यक्ति हर साल 18 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। 18 ग्राम आंकड़े आपको कम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन भारत की विशाल जनसंख्या की बात करें तो यह आंकड़ा बेहद ही अधिक भयावह साबित होगा। 2017 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि एक भारतीय हर साल 11 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। 2017 में ही आई नेचर कम्युनिकेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि महासागरों तक गंगा नदी में बहकर बड़े पैमाने पर कचरा पहुंचता है। समंदरों तक सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा फैलाने में गंगा नदी विश्व में दूसरे नंबर पर है। यानी गंगा नदी विश्व में जो समुद्री कचरा फैलाने में दूसरा स्थान रखती है। एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तेज़ी से समंदर में यानी समुद्र में प्लास्टिक कचरा फैल रहा है, अगर यही रफ्तार रही तो वर्ष 2050 तक समंदरों में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। है न कितनी भयावह आंकड़े। अब सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प क्या है? केंद्र सरकार ने अभी 19 आइटम्स पर प्रतिबंध लगाया है। आगे इसमें और भी सामान जोड़े जाएंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के बारे में भी बताया है, जिसमें प्लास्टिक की कैरी बैग की जगह कॉटन बैग या जूट का थैला या कपड़े से बना थैला का उपयोग शामिल है। प्लास्टिक चम्मच की जगह बैम्बू स्टिक शामिल है। प्लास्टिक कप की जगह कुल्हड़ मिट्टी का शामिल है। प्लास्टिक थाली की जगह तेंदू के पत्ते से बने पत्तल का उपयोग किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। इससे दोहरा फ़ायदा है। एक तो ये पर्यावरण के लिए अनुकूल होंगे, साथ ही इससे स्थानीय कामगारों को रोजगार भी मिल पाएगा, यानी कुटीर उद्योग इनसे प्रोत्साहित भी होंगे। अंततः सारी बातों का सार यह है कि प्लास्टिक वास्तव में ही हमारे स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक हैं। और साथ में ही सरकार ने तो नियम कानून बना दी है, लेकिन अब हमें एक नागरिक के रूप में उसे लागू करना, उसे व्यवहार में लाना, उसे अमल करना बेहद ज़रूरी है। तो हम छोटी छोटी दैनिक क्रियाकलापों में प्लास्टिक के यूज को न के बराबर करके हम
प्लास्टिक बैन की दिशा में सरकार को योगदान कर सकते हैं तथा अपने पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम प्लास्टिक को ना कहें और जीवन में सुख सुविधा से रहें। धन्यवाद।